रहेगा सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। साथियों, हम राजस्थान जीके का मॉडल पेपर हल करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल ग्राम विकास अधिकारी के लिए। और साथ में जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं, क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दें। टॉप हम 45% कवर करेंगे। अपना टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी एग्जाम एकेडमी। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। जिस भी विद्यार्थी को आंसर आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। खानवा के युद्ध में, तराइन का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या तराइन का दूसरा युद्ध। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, तराइन के दूसरे युद्ध में। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था, ध्यान रखना। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तराइन का प्रथम युद्ध यह भी इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था 1191 में। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। मार्च 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। इसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ बताओ देंगे कमेंट करके। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड, आपनी योजना का संबंध किससे है? सिंचाई योजना, कृषि शिक्षा योजना, ग्रामीण पेयजल योजना। आपनी योजना का संबंध है ग्रामीण पेयजल योजना से। यदि आपने आंसर डी बताया है तो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा भाई। प्रश्न संख्या 3 है कि पार्लर क्या है? भूमिगत जल, समुद्र का पानी, बरसात का पानी या इनमें। यह प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। पार्लर पानी क्या होता है? पार्लर पानी का मतलब होता है दोस्तों बरसात का एकदम मीठा जल, एकदम मीठा पानी होता है बरसात का, उसे पार्लर बोलते हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लास को लाइक और शेयर कर दें दोस्तों के पास। अपना टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन जरूर करें। अपनी वेबसाइट भी बना दी गई है, उसके ऊपर आप जाकर फ्री टेस्ट दे सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि निम्न में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य लोकप्रिय है? कौन सा नृत्य है? वालर। वालर आपने नाम सुना होगा। तो ये किस जनजाति में लोकप्रिय है? ग्रासिया, मीणा, भील या सेहरिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रासिया। किस जनजाति में है? ग्रासिया में है। यहां पर बात करें राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है मीणा। कौन सी है? मीणा। दूसरे नंबर पर कौन सी है? भील। नेक्स्ट अगला देखते हैं। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल। तो राजस्थान का जो राज्य खेल है दोस्तों वो है बास्केटबॉल। कौन सा है? और भारत का जो राष्ट्रीय खेल है, भारत का राष्ट्रीय खेल वो है हॉकी। कौन सा है? हॉकी। राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो राज्य पशु चिंकारा या ऊंट है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि दोस्तों नहेड़ भाग कौन से जिले में स्थित है? जयपुर, पाली, दौसा या जालोर। तो ये आपका है जालोर में। कहां पर है? जालोर। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी आपकी रीजनिंग की, इंडिया जीके, हिस्ट्री की, थ्योरी की क्लास भी हम क्लास बोर्ड पर लाइव लेकर आएंगे, इसलिए आप तैयार रहें सभी साथी, बिल्कुल निःशुल्क। राज्य का कौन सा एकमात्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है जिसका विस्तार 4 जिलों में है? पाली, अजमेर, राजसमंद या नागौर। बहुत ही शानदार प्रश्न है। लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र है वो आपका राजसमंद है। कौन सा है? राजसमंद। तो जो भी साथी राजसमंद बता रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भरतपुर जिले में नगला स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? बाबूजी, मल्लीनाथ जी, हड़बूजी या देव बाबा। तो नगला जहाज स्थान है वो आपका है देव बाबा से संबंधित। किससे है? देव बाबा। डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। किस लोक देवता की पूजा से ऊंटों की रूपगणता दूर होती है? बाबूजी, देवनारायण जी, तेजा जी या गोगा जी। तो देखो जब ऊंट बीमार हो जाता है, बिल्कुल राजस्थान का राज्य पशु ऊंट है, ये बीमार होता है तो एक लोक देवता है जिनका नाम है पाबूजी राठौड़। इन पाबूजी राठौड़ की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि अपने यहाँ पर सिंध प्रांत से ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को ही दिया जाता है। और ऊंट पालन जो जनजात जाति है वो है रेबारी। कौन सी है? रेबारी या राई का जाति है। इसको लाकर इन्होंने ऊंट दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध किस क्रांतिकारी ने 1934 में जोधपुर प्रजा मंडल की स्थापना की? सागरमल गोपा, जवाला प्रसाद, जय नारायण व्यास या गोपाल सिंह।
जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की थी जे नारायण व्यास ने। किसने की थी? जे नारायण व्यास ने। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोरा बादल महल कहां पर है? उदयपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ या जोधपुर? गोरा बादल महल कहां पर है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में है। सी आपका राइट आंसर होगा। किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ और मुगल संधि हुई थी? मेवाड़ के बीच में और मुगलों के बीच में संधि हुई। करण सिंह, अमर सिंह, जगत सिंह या राज सिंह? तो उस समय शासक थे महाराणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह। अमर सिंह ने मुगलों के साथ संधि कर ली थी भाई, ध्यान रखना। महाराणा प्रताप कभी नहीं झुके थे, मुगलों के साथ संधि नहीं की। नेक्स्ट है कि रागड़ी एवं बागड़ी किस बोली के भेद है? किस क्षेत्र की बोली है? तो ये दक्षिणी, ये अपना राजस्थान है, इसमें ये दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान की बोली है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी बी आंसर बता रहे हैं सभी का करेक्ट है। अगला है कि कवि मार्ग से संबंधित स्थल भीनमाल किस जिले में स्थित है? कवि माँ की नगरी कहा जाता है भीनमाल को। पाली, सिरोही, जालोर या उदयपुर? तो भीनमाल सभी को पता है जालोर में है। सबसे कम साक्षर जिला है जालोर। अगला है कि मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? अलवर, भरतपुर, अजमेर या जयपुर? तो यह क्षेत्र है अलवर में। कहां पर है? अलवर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि जंतर मंतर क्या है? भूल भुलैया, वेधशाला, जादू विद्यालय या म्यूजियम? तो जंतर मंतर एक वेधशाला है। क्या है? एक वेधशाला। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्यपाल अध्यादेश कब जारी करता है? जब विधानसभा का सत्र न चल रहा हो, मुख्यमंत्री के आग्रह पर, उच्च न्यायालय के आदेश पर, राष्ट्रपति के निर्देश पर? राज्यपाल जब अध्यादेश जारी करता है, विधानसभा का जब सत्र न चल रहा हो उस समय, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नक्की झील में नौकायान की इच्छा रखने वाले पर्यटक को जाना पड़ेगा। कहां पर जाना पड़ेगा? तो सभी को पता है कि माउंट आबू सिरोही में है नक्की झील। कहा जाता है कि इस झील को देवताओं ने अपनी नाखूनों से खोदकर बनाया था और साइंस मानती है कि उल्कापिंड गिरने से इस झील का निर्माण हुआ था। सबसे ऊंची झील, सबसे गहरी झील भी इसे माना जाता है। नेक्स्ट है कि पूर्वी राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? भरतपुर, अलवर, धौलपुर या करौली? पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है अलवर को। किसको कहा जाता है? अलवर को। अगला है कि हाड़ौती अंचल का वह दुर्ग जिसका नाम शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ पड़ा। गागरोन, जयगढ़, तारागढ़ या कोसवर्धन दुर्ग? तो हाड़ौती अंचल का दुर्ग है जिसका नाम शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ पड़ा था, वो है कोसवर्धन दुर्ग। कौन सा है? बाकी गागरोन का किला कहां पर है? झालावाड़ में है। जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि निम्न में से जलदुर्ग कौन सा है? काली सिंध और अहू नदी पर। तो ये गागरोन का किला है झालावाड़ में। जयगढ़ का दुर्ग जयपुर में है। तारागढ़ का दुर्ग बूंदी में भी है और अजमेर में भी है। कोसवर्धन दुर्ग बिल्कुल हाड़ौती क्षेत्र का शेरशाह सूरी के नाम पर, इसका नाम कोसवर्धन का नाम बदलकर शेरगढ़ कर दिया गया। नेक्स्ट अगला देखते हैं, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ? झालावाड़, चूरू, टोंक या नागौर? तो इसका जन्म हुआ था टोंक में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आकल जिसे संबंधित है वह है राष्ट्रीय मरु उद्यान, कास्ट जीवाश्म उद्यान, जस्ता खनन या मैग्नीज खनन? तो आकल संबंधित है आपका कास्ट जीवाश्म उद्यान से। भी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि राजस्थान में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? 3 बार, 5 बार, 6 बार या 4 बार? तो ये प्रश्न भी आ चुका है कई बार। अब तक 4 बार हो चुका है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबी बार कब रहा, यह भी पूछा गया पिछली बार। नेक्स्ट है कि मालानी पर्वत श्रृंखला कहां पर स्थित है? जालोर, बालोतरा, नागौर, लूणकरणसर, जालोर, रामगढ़, नागौर और सरदार शहर? मालानी जो पर्वत श्रृंखला है वो जालोर और बालोतरा में है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बालोतरा बाड़मेर बिल्कुल। नेक्स्ट अगला देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य की समस्त कार्य
पालिका शक्ति राज्यपाल में निहित की गई है? राज्य की समस्त कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित है अनुच्छेद 154 के तहत। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहां पर रखा हुआ है? दुनिया का सबसे बड़ा चांदी का पात्र खेतड़ी झुंझुनू, लेक पैलेस उदयपुर, सिटी पैलेस जयपुर, हर्ष की पहाड़ियां सीकर। तो ये सिटी पैलेस जयपुर में है दोस्तों। कहां पर है? सिटी पैलेस जयपुर में। अगला है कि धाकड़ जाति मुख्यतः निवास करती है चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, धौलपुर, भरतपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर और सीकर। तो आपकी धाकड़ जाति निवास करती है चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में। राज्य में सफेद सीमेंट निर्माण के मुख्य केंद्र है। तो सफेद सीमेंट का जो मुख्य केंद्र है वो है गोटन और खारिया खंगार। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, बावड़ियों का शहर और छोटी काशी किसको कहा जाता है? छोटी काशी या बावड़ियों का शहर? बूंदी, बांसवाड़ा, बीकानेर या जयपुर? तो ये बूंदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बूंदी को। अगला प्रश्न देखते हैं, बड़ोवेश या बेरी है? बेरी क्या है भाई? पकाने के लिए सब्जी काटना, विवाह के समय वधू के लिए बनाई गई विशिष्ट पोशाक, लकड़ी में खुदाई का एक उपकरण है या उपरोक्त सभी? तो बरी होती है दोस्तों विवाह के समय, जब शादी होती है उस समय दुल्हन या वधू के लिए जो विशेष एक पोशाक बनाई जाती है उसे बरी बोलते हैं। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अभयारण्य बटबड़ पक्षी यानी रेत का तितर के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है? बस्सी, गजनेर, जैसमंद या बंठ बोरठा? तो कौन सा अभयारण्य है? तो ये आपका है गजनेर अभयारण्य, बीकानेर। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मैनाल कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में है? सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा या भरतपुर? तो ये आपका भीलवाड़ा में है। कहां पर है दोस्तों? भीलवाड़ा में। राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में है? जयपुर, जैसलमेर, नागौर या बाड़मेर? तो राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें आपको नागौर जिले में मिलेगी। राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती यानी सबसे बीच का जिला है, ध्यान रखना। सर्वाधिक खारा पानी और खारे पानी की झीलें नागौर में आपको मिलेगी। अगला है कि बनास नदी जिस जिला समूह से नहीं गुजरती? तो बनास नदी आपकी कहां से नहीं गुजरती दोस्तों? उदयपुर से नहीं गुजरती, बूंदी, भीलवाड़ा और अजमेर। तो इन जिलों से नहीं गुजरती है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह खनिज जिसका मुख्यतः उपयोग विकिरणों से रक्षा के लिए कार्य में आता है? जस्ता, सीसा, अभ्रक या यूरेनियम? तो वो खनिज है आपका सीसा। कौन सा है? सीसा। निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज की श्रेणी में आता है? तो अधात्विक खनिज कौन सा है? वोलेस्टोनाइट या वर्मिक्यूलाइट? बिल्कुल भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना कितनी है? वर्ष 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार राजस्थान की जनसंख्या है 6.86 करोड़। और जो ये जनगणना हुई थी ये राजस्थान की 15वीं जनगणना थी। 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। ये राष्ट्रीय स्तर पर ही होती है। तो 15वीं ये राष्ट्रीय जनगणना थी, ध्यान रखना। और जो 2021 की अब जनगणना है ये आपकी कौन सी होगी? 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी। वस्त्रों पर छपाई का कार्य लकड़ी के छापों से किया जाता है जिसे कहा जाता है भात, चप्पा, सूतड़ा? तो इसे भात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भात। फल उत्पादन की दृष्टि से राज्य का प्रमुख जिला? अलवर, जयपुर, गंगानगर या चित्तौड़गढ़? फल उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का प्रमुख जिला है गंगानगर। कौन सा है? गंगानगर। मरुस्थलीय प्रदेश का सबसे हरा भरा ये जिला है। नेक्स्ट है कि अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को कलीज खां के साथ कहां का प्रशासक नियुक्त किया? आमेर, चित्तौड़गढ़, गोलकुंडा या लाहौर? तो लाहौर का। कहां का किया? लाहौर का। राज्य में FRBM एक्ट 2005-6 किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया? तो यह आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ। नेक्स्ट है कि किस वंश ने अपने राज्य
8वीं सदी से 13वीं सदी तक अबू वागड़, जालोर, किराडू, चंद्रावती व आथुना में स्थापित किया। चौहान वंश, यादव, राठौड़ या परमार? तो वो वंश था आपका परमार वंश। कौन सा था? परमार। डीग के जलमेलू का निर्माण किसने पूरा करवाया? चूड़ामन, सूरजमल, बदन सिंह या सवाई जय सिंह? तो सूरजमल जाट ने यह पूरा करवाया था। राजस्थान में मराठों के प्रवेश के लिए किस शासक को उत्तरदायी माना जाता है? राजस्थान में मराठे आए या लूटमार करके चले गए, तो इसका उत्तरदायी किसे माना जाता है? तो जयपुर के सवाई जय सिंह को माना जाता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इनको रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन का आयोजन भी हुआ था। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ संधि के अंतर्गत कब हुआ था? 1817 और 18 की जो संधियां हुई थी उसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य हुआ था। सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों। अब आगे भी और क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान जीके के पूरे हो चुके हैं, कुछ इंडिया जीके भी देख लेते हैं। आलू में खाने योग्य भाग होता है, ये साइंस का प्रश्न है। आलू में हम कौन से भाग को खाते हैं? कलिका, जड़, तना या फल? तो हम आलू का पूरा जो तना होता है उसी को खाते हैं। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार सीवी रमन ने प्राप्त किया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन है, लेकिन ऑक्सीजन लगभग 20 पॉइंट कुछ है, यानी 21% हम मान सकते हैं। और नाइट्रोजन सर्वाधिक है 78। सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ए आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, मुंबई, संयुक्त प्रांत या चेन्नई? तो सर्वाधिक संयुक्त प्रांत का था। तो सी आपका राइट हो जाएगा। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 जनवरी 1950, 15 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1949, 15 जनवरी 1947? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 में। सी आपका राइट आंसर है। भारत के समप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शों शक्ति सत्यमेव जयते कहां से ली गई है? सत्यमेव जयते यानी सत्य की ही क्या होती है? विजय होती है। इसको लिया गया है मुंडको उपनिषद से। यह प्रश्न भी कई बार आ चुका है। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी प्रश्न है, कोई ज्यादा हार्ड इसमें है नहीं। नेक्स्ट है कि आनुवांशिक के संदर्भ में डीएनए का अर्थ क्या है? डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। और एक होता है आरएनए। क्या होता है? आरएनए, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। अगला है कि नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। गोलमेज सम्मेलन में 3 दौर कहां पर आयोजित किए गए? मैनचेस्टर, लंदन, बंबई या कलकत्ता? तो लंदन में हुआ था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी का बिल्कुल राइट है भाई। अगला देखते हैं। अगला देखो साथियों, ऑर्निथोलॉजी के अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मछली, पक्षी, चमगादड़ या स्तनधारी? तो इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। साइंस का प्रश्न है, बिल्कुल पूछा जाता है। अब आप बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए, क्योंकि हम आपकी प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक आपकी एक ही क्लास हो रही थी शाम को 8 बजे। कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं सर हमें राजस्थान का करंट जीके पढ़ना है, तो अपना दूसरा चैनल है पुलिस एकेडमी राजस्थान, उस पर जाकर आप पढ़ सकते हैं, या उसकी जो क्लास का लिंक है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में हम डालते हैं मॉर्निंग में। तो अपने टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाएं, वहां पर आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। हमारा व्हाट्सएप नंबर है हेल्पलाइन नंबर 8529144016। इस नंबर पर भी आप संपर्क करके जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पर, ताकि आपको समय समय पर जानकारी, अपडेट और स्टेटस वगैरह दिखता रहे। अब आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट की आपको क्लास चाहिए, आप किस एग्जाम की तैयारी करें, आप नीचे कमेंट करके बताएं, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग आपकी डेली रेगुलर क्लासें लगा सके। दिन में 2-3 हम क्लास लेंगे, डेली आपकी क्लासें लगातार चलेगी। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।